जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 19। यदि बच्चे 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0 की उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समान हैं। यानी हमें स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है। पॉइंट, पहले स्पर्श रेखा का समीकरण बताने का मतलब है पॉइंट चाहिए और प्रवणता चाहिए। तो पहले तो हम क्या काम करेंगे, करा x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, और साथ ही साथ वहां से हमें पॉइंट निकाल देंगे और आसानी से जो है वो समीकरण निकाल सकते हैं। पहले इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। x² का हो जाएगा 2x, y² का हो जाएगा 2y, और जब y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dy/dx माइनस 2x का हो जाएगा 1 और ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 बराबर 0। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, इन सभी को हम पहले इसको और इसको पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ समझिएगा हो जाएगा 2y dy/dx बराबर, ये माइनस था तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 2x था तो माइनस का 2x। अब अगर बात करें हम तो 2y dy/dx बराबर 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 - x। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y से भाग कर देंगे तो हो जाएगा dy/dx बराबर 1 - x/y। अब कह रहा है कि x अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा किसके समांतर है? स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। जब x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता क्या होगा, 0। dy/dx हमको कहा देगा 0 बराबर 0, और dy/dx का मान हमारे पास है कितना, 1 - x/y बराबर 0। इसका इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0। 1 - x बराबर 0, ये x माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का। 1 बराबर x या x बराबर 1, x का मान आ गया। हमको किसका मान निकालना है, y। यहाँ इसको मान लेते हैं समीकरण 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, जब रखेंगे तब x ने कितना रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y² माइनस 2 × x का मान 1 - 3 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 है प्लस y² और 2 1 के 2 -2 और ये -3 बराबर 0। 1 प्लस y² और 3 2 5 -5 बराबर 0। ठीक, -5 में से प्लस 1 घट जाएगा, y² -4 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे माइनस है, y² बराबर हो जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा √4। 4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो y बराबर हो जाएगा ±2। फिर y का मान कितना निकल कर आया, 2। एक माइनस का 2 और दूसरा प्लस। ठीक, अब स्पर्श रेखा का समीकरण, अच्छा बिंदु लिख देते हैं। बिंदु क्या बनेगा बच्चे, बिंदु हमारा बनेगा, देखिए x का मान हमने एक बार रखा, y का 2 मान आया, एक बन जाएगा 1, -2, एक बन जाएगा 1, 2। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। स्पर्श रेखा का प्रवणता तो है ना हमारे पास, ये निकाले है ना यहाँ पर, x और y मान कर दी, वही रख देंगे। यहाँ का यहीं रख देते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, जब स्पर्श बिंदु 1, -2, ठीक, स्पर्श बिंदु कितना हो 1, -2। तो अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। ये बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा
होता है वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन का काम कौन करेगा? कौन सा बिंदु है? ये माइनस टू, एक माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस टू बराबर एम, यानी प्रवणता कितना निकाले हैं? dy अपन dx कितना है? 0। यहाँ भी x और y का मान रखेंगे तब भी 0 आएगा। ठीक, प्रवणता हो गया हमारा 0। x माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा? 1। इधर 0 से गुणा करेंगे, 0 कहानी समाप्त। y प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 0। एक हमारा हो गया। और दूसरे की बात करें हम, दूसरा हमारा हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण जब स्पर्श बिंदु क्या हो? जब स्पर्श बिंदु कितना हो? 1,2 हो। फिर से फार्मूला लगेगा बच्चे, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन का काम 2 कर जाएगा बराबर m कितना है? 0। x माइनस एक्स वन का काम करेगा 1। इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। y माइनस बराबर 0। जब ये पॉइंट होगा ये बन गया आपके। हाँ, अभी आप बता रहे थे आपके एनसीईआरटी में जो है वो कुल मिलाकर ये पॉइंट पर ही निकाल कर छोड़ दिया है। दिया 1 माइनस 1 का बिंदु दे दिया, 1 प्लस माइनस 2 ही दिया है, केवल बिंदु निकाला है। देखो x का मान हमने 1 रखा था तो y का मान कितना था? प्लस माइनस 2 आया था। इस चीज को अलग अलग बिंदु ऐसे लिख दो, अच्छा सेम पॉइंट ऐसे बिंदु लिख दो। तो हालांकि याद समझिएगा क्वेश्चन में हल्का सा मिसप्रिंट है। यदि हम साफ शब्दों में पढ़े तो कहा जा रहा है वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ समझिए, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर हैं। यहाँ हमसे रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है और हमसे दे क्या रहा है? पॉइंट। थोड़ा सा क्या किया है? मिसप्रिंट कर दिया है। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। कह रहा है वक्र ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब के बिंदु एम स्क्वायर कामा एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चे समझेगा, अभिलंब का समीकरण भी होता है y माइनस वाई वन माइनस 1 अपान एम एक्स माइनस एक्स वन। तो पॉइंट तो हमको दिया है, बस हमको क्या निकालना है? प्रवणता निकाल कर रख देते हैं, आसानी से अभिलंब का समीकरण निकाल देंगे। इसका करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारा कांस्टेंट था, इसी रहेगा वाई स्क्वायर का 2y और जब y का करेंगे तो dy अपान dx। इधर हो जाएगा x क्यूब का 3x स्क्वायर। हमें चाहिए dy अपान dx का, इससे सबसे भाग कर देते हैं। dy अपान dx बराबर 3x स्क्वायर अपान 2ay। सबकी वैल्यू रख देते हैं तो जाएगा dy अपान dx बराबर। ए बच्चे यहाँ पर पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का। x का मान कितना? am स्क्वायर। हो जाएगा 3am स्क्वायर का स्क्वायर अपान 2a y का मान कितना है? am क्यूब। ठीक, तो चलिए यहाँ समझते बच्चे, dy अपान dx बराबर, इसको ओपन करेंगे हो जाएगा 3, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, हो जाएगा a स्क्वायर m के पावर 4, 2 दूना 4 हो जाएगा ना। इसका करेंगे हो जाएगा 2a स्क्वायर m क्यूब। a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा, m की 3 घात से 3 घात कटा, dy अपान dx हमारा जो आया आ गया 3 अपान 2m। ठीक, अब अभिलंब का है, अगर यहाँ समझ जाएगा बच्चे ध्यान, चलो मैं बता दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस वाई वन बराबर माइनस 1 अपान एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन पॉइंट कितना दिया? am क्यूब बराबर माइनस 1 अपान एम कितना है? 3 अपान 2m x माइनस एक्स वन कितना है? am स्क्वायर। अब यहाँ बनेगा बच्चे हमारा y माइनस am क्यूब। उसके बाद यदि बात करें हम
ये पलट जाएगा, चला जाएगा ऊपर, तो जाएगा -2/3m, यहाँ हो जाएगा x माइनस am स्क्वायर। ठीक, अब समझिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो जाएगा 3y माइनस 3am क्यूब, इस -2m का अंदर गुणा कर देते हैं। सर m3 पे रहेगा क्या? हाँ m3 पे रहेगा क्या? अरे ये यहाँ लिख दी है, ऐसे है होता -1/3m ना, ये कहाँ गया, ये यही किया रहेगा, मैंने भूल उसको लिख दिया था, ये नीचे रहेगा उसमें, जब गुणा करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 3m y माइनस 3am के पावर 4 माइनस बराबर -2x माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर। ठीक, अब x वाले को इधर उठा लाते हैं, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x प्लस 3my बराबर 2am स्क्वायर, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3am के पावर 4। हो सकता है ऑर्डर वगैरह से लेकर कुछ कॉमन क्या, हालांकि कुछ कॉमन मिल रहा है, चलिए इसमें तो कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, इसको इसे रहने देते हैं, 2x प्लस 3my। इसकी बात करें तो हमको क्या मिल रहा है, am स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, am स्क्वायर को हमने कॉमन किया, यहाँ बच जाएगा 2 प्लस 3m स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा क्या करेगा, होगा ये दिया रहा, माइनस करके दिया होगा, फिर अगर देखो इसको एक साइड में करना हो तो माइनस कर लीजिए, हो जाएगा 2x प्लस 3my, पक्षांतर करेंगे तो माइनस am स्क्वायर ब्रैकेट में 2 प्लस 3m स्क्वायर, हाँ उधर कुछ नहीं बचा तो बराबर। ठीक, चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 21 समझते हैं। 21 नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें तो कहा जा रहा है कि वक्र y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए, जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है, यानी अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, जो हमारा अभिलंब है इस रेखा के क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब है कि जो अभिलंब का प्रवणता होगा इस रेखा के प्रवणता के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। हम बड़े रेखा समांतर तो प्रवणता का होता है बस बराबर होता है। इसका हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हो जाएगा dy/dx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ समझिए, ठीक, अब अगर बात करें रेखा का समीकरण को जो दिया उसका अगर अवकलन करते हैं हम लोग x के सापेक्ष, ठीक, तो यही कर देते हैं, हो जाएगा 1 नीचे कर, उसका करेंगे रेखा का समीकरण दिया, रेखा का समीकरण हमको दिया है x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0। इसका करेंगे x को हो जाएगा 1, 14 कांस्टेंट है, y का करेंगे तो dy/dx बराबर 0। अब यहाँ समझिए कि बच्चे ध्यान से, प्लस उधर जाएगा तो पक्षांतर करेंगे तो 14 dy/dx बराबर -1, इसे भाग कर देंगे तो dy/dx बराबर -1/14। ये बच्चे यहाँ अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं हम लोग। अगर अभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो फिर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता जो हमारी बनेगी, ठीक, वो बन जाएगा -1/dy/dx होता है, और dy/dx मान कितना दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2, और कह रहा है कि अभिलंब जो हमारा किसके, इस रेखा के समांतर, अभिलंब जो है, अभिलंब रेखा
एक्स प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के ये क्या है, समांतर है। इनका प्रवणता जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर। तो इन्हें हम लिख सकते हैं -1/3x² प्लस 2 बराबर -1/14। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 बराबर 3x² प्लस 2। ये प्लस है, इधर इसको पक्षांतर कराते हैं तो 14 - 2 बराबर 3x²। यहाँ हो जाएगा 12 बराबर 3x²। 3 1 के 3, 3 चौक 12। x² बराबर कितना हो गया, 4। x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4। x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। x का 2 माना है, प्लस का और एक x बराबर हो गया हमारा -2 कामा प्लस। अब x का मान हमारे पास हाँ इसको मान लेते हैं समीकरण। अब x का मान हमारे पास आ गया है तो हम किसका मान निकाल लेते हैं, y का। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर x मान पहले -2 रख रहे हैं, -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब -8 -4 प्लस 6 -12 प्लस 6 -12 में से प्लस 6 घटा तो -6। ठीक, तब बिंदु क्या बनेगा, बिंदु बनेगा हमारा तब जब -2 कामा -6। उसके बाद समझेगा x का मान जब 2 रखेंगे तब तो y बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6। तो y बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 6 8 6 12 8 4 12 6 18। y का मान कितना आ गया, 18। बिंदु क्या बना बच्चे, बिंदु हमारा हो गया 2 कामा 18। अब अभिलंबों का हमको क्या करना था, समीकरण ज्ञात करना था। ठीक, इसको जगह नहीं तो मिटा लेते हैं। अब हम इसको इरेज करके अभिलंब का समीकरण निकाल देते हैं। यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, यहाँ लिखेंगे अभिलंबों के समीकरण। अभिलंबों के समीकरण ये बच्चे होता है y माइनस y1 बराबर m x -1/m x माइनस x1। तो y माइनस y1 अगर पहला पॉइंट लेंगे तब तो y1 का काम कौन करेगा, -6 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस बराबर m। ये बच्चे समझिएगा -1/m पूरा हम निकाल चुके। देखो ये -1/m है ना, और अगर x और y का मान रखेंगे तो y का कितना -1/14 ही आएगा। ठीक, m का मान कितना आएगा 14 और -1 यहाँ अगर रखते देखो x का मान कितना आया, x मान तो -2 कितना हो जाएगा +4 4 3 12 12 2 14। और अगर +2 रखते हैं तब देखो 4 तब पर 14 आएगा। और उनको मुझे -1/m कितना काम करा था, निकाले थे ना -1/m -1 x माइनस x1 का काम कौन करेगा, -2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। गुणा कर देंगे इसका इधर 14y प्लस 14 छंग 84 माइनस x थोड़ा कर -x -2 या ये माइनस इधर आएगा तो प्लस x प्लस 14y और प्लस 84 प्लस 2 माइनस बराबर का बच जाएगा 0। x प्लस 14y प्लस 86 बराबर 0। एक समीकरण हमारा ये बन गया। अब दूसरे समीकरण की हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर दूसरे समीकरण की बात करें तो बच्चे फार्मूला तो वही हो रहेगा, y माइनस y1 बराबर -1/m x माइनस x1। y माइनस y1 का काम कौन करेगा 18 बराबर -1/m गुना के था हमारा -1/14 बन रहा था
x माइनस x1 कितना है 2, इधर करेंगे तो 14y माइनस 14 गुणा 18 में करोगे कितना आ जाएगा 18 चौक 72, 18 के 18 हो जाएगा 2, 8 7 15 का 5, 252। इसका गुणा इधर करें तो हो जाएगा माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस का 2, इसको इधर पक्षांतर कर लाते हैं, माइनस एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा प्लस 14y माइनस 252, और इधर आया तो माइनस का 2, उधर कुछ नहीं बचा तो बराबर 0। तो हमारा आ जाएगा x प्लस 14y माइनस 254 बराबर, ये हमारा हो गया अभिलंब का समीकरण। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। 22 नंबर यदि क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु 80 स्क्वायर कामा 280 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण क्या, यानी कुल मिलाकर यहाँ हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब का क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी दिया है, बस प्रवणता निकाल दें और दोनों का समीकरण निकाल देंगे। इसका करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और y का dy अपॉन dx, 4a कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, और 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो y dy अपॉन dx बराबर, इस y से विभाग करते हैं, dy अपॉन dx बराबर 2a अपॉन y, dy अपॉन dx बराबर 2a अपॉन y की बात करें कितना है 280, 280, 2a से 2a कट गया, dy अपॉन dx बराबर कितना है, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 1 अपॉन t। इस पर से रेखा का समीकरण निकाल देते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना काम करेगा 280 बराबर m कितना है 1 अपॉन t, x माइनस x1 कितना है 80, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा yt माइनस 280 स्क्वायर, गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 80 स्क्वायर। ठीक, इसको क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा x माइनस yt, और ये माइनस 80 स्क्वायर ऐसे ही था, और ये माइनस का पक्षांतर करेंगे तो जाएगा प्लस का 80 स्क्वायर, प्लस 280 स्क्वायर। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, यहाँ ध्यान तो जाएगा हमारा x माइनस yt, 280 स्क्वायर में से 80 स्क्वायर घट जाएगा, बच जाएगा प्लस 80 स्क्वायर, और इस 0 को हमने पहले नहीं लिखकर बाद में लिख लिया। ये हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अगर हम अभिलंब के समीकरण की बात करें तो y माइनस y1 बराबर m माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1। ठीक, हो जाएगा y माइनस y1 हमको दिया बच्चे कितना 280 बराबर माइनस 1 अपॉन m, मतलब पूर्णता कितना निकाला हमने 1 अपॉन t, x माइनस x1 है 80 स्क्वायर, ये बच्चे ये बटे बटे है पलट जाएगा, हो जाएगा y माइनस 280 बराबर माइनस t x माइनस 80 स्क्वायर। यहाँ बच्चे समझिएगा हो जाएगा y माइनस 280, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स टी माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब, इसको पक्षांतर कर लाते हैं। हाँ क्या समझ, इसको इधर लाते हैं तो जाएगा हमारा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस एक्स टी और प्लस वाई, इसको ये माइनस होगा पक्षांतर कर हो जाएगा 80 क्यूब प्लस 280। अब बहुत करो तो कॉमन कर लो, एक्स टी
प्लस वाई यही दे रहा है, चलो कॉमन कर लो, कौन दिक्कत है। यहाँ से हमने क्या कॉमन किया, ए टी कॉमन कर लिया, यहाँ बचा हमारा टी स्क्वायर प्लस ये भी दे सकता है, ठीक। हालांकि आपके आंसर में बुक में आंसर जो है वो यही दे रहा है, हमने एक क्वेश्चन एडवांस कर दिया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं। 23 की बात करा सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यदि 8 के स्क्वायर बराबर 1, हमें ये दिखाओ एक बार कि यहाँ समझिए, यानी दोनों वक्र हैं एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समकोण पर। कब, जब ये कंडीशन से दिया है तब। तो हमने सोचा कि इसका उल्टा कर देते हैं कि अगर मैं दोनों का मैं दो वक्त दिया है, दोनों का मैं प्रवणता निकाल कर m1 इंटू m2 बराबर -1 दिखाकर अगर मैं ये ला दूँ, देखो अगर इससे मैं m1 इंटू m2 बराबर, या तो मैं इसका यूज करके m1 इंटू m2 बराबर कितना लाऊं, -1, तो सिद्ध हो जाएगा भैया। या तो मैं क्या काम करूं, m1 इंटू m2 बराबर -1 का प्रयोग करके इसको ला दूं, यानी हम इसको रिवर्स प्रोसेस से सिद्ध कर रहे हैं। इससे रिवर्स प्रोसेस कहीं क्या समझिएगा, इससे इसको लाना थोड़ा सा और यहाँ समझ। तो हम क्या काम करते, देखो कह रहा है कि इसका प्रयोग नहीं, देखिए यदि करके हमको ये दिया है, इसका मतलब है इसका यूज करके हमको क्या करके दिखाना है कि m1 इंटू m2 बराबर कितना -1, या फिर m1 इंटू m2 -1 का प्रयोग करके हम इसको दिखा दें, ठीक। हम उल्टा दिखाएंगे, यानी अगर कह रहा है कि इसका यूज सिद्ध करिए, यानी सिद्ध करना मतलब आएगा ही आएगा, यानी इसका प्रयोग करके हम ये ला रहे हैं, या इसका प्रयोग करके हम ये ला दें, तब पर भी सिद्ध हो जाएगा। हाँ भैया ये समकोण था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट है और ये कंडीशन सारे। तो हम क्या काम करते हैं, उल्टा सिद्ध करते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ से पहले बच्चे समझेगा, हाँ यहाँ से मैं पहले पॉइंट निकाल लेता हूँ, कहीं जो मैं प्रवणता निकालूंगा तो पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा। तो पहले पॉइंट यानी x और y का मान निकाल लेता हूँ और फिर जो है कि तब इसका अवकलन करता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और एक्स वाई बराबर दिया था का के, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समझेगा ध्यान से, x का मान कितना है, इस x की जगह कितना रख देंगे, y स्क्वायर, तो क्या y स्क्वायर इंटू वाई बराबर k। y की 2 घात यहाँ, घात यहाँ, कई घात, y क्यूब बराबर k। अब यहाँ से क्यूब बढ़ेगा तो हो जाएगा क्यूब रूट, तो y बराबर क्यूब रूट k। अगर मैं इस क्यूब रूट को हटाना चाहूँ तो लिख सकता हूँ k के पावर 1/3 का क्यूब रूट का मान होता है 1/3। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ समझो x बराबर y की जगह कितना रखेंगे, k के पावर 1/3 और इस पूरे पर पावर कितना 2, x बराबर आ जाएगा। जब घात पर घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, k के पावर हो जाएगा 2/3। अब अगर हम बिंदु की बात करें तो हमारे पास जो बिंदु बना वो बिंदु बन गया k के पावर 2/3 का मान k के पावर 1/3। अब इन दोनों का मैं स्लोप निकालता हूँ, यानी कि प्रोडक्ट अवकलन करके। तो समझिए, यदि मैं समीकरण 1 का अवकलन करूंगा हो जाएगा x हो जाता है 1
y का हो जाएगा 2y और जो उसका करेंगे y का करेंगे तो हो जाएगा dy अपान dx, y स्क्वायर का 2y और y का करेंगे dy अपान dx। इससे भाग कर देते हैं तो 1 अपान 2y बराबर dy अपान dx। यह हो जाएगा dy अपान dx बराबर 1 अपान 2y, dy अपान dx बराबर 1 अपान 2 इंटू वाई का मान कितना बच्चे, ये रहा k के पावर 1 अपान 3, 2k के पावर 1 अपान 1 अपान, ठीक। उसके बाद ये होगा हमारा dy अपान dx। इसको हम मान लेते हैं क्या, ये हमारा कौन सा है m1, इसको मान अब यहाँ लिखते हैं m1 लिख देता है, ये क्या हमारा m1 है, यानी पहली प्रवणता है तो m1 होगा। दूसरे का अवकलन करेंगे क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये बच्चे होता है फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो y का करेंगे dy अपान dx प्लस सेकेंड यानी y इसका करेंगे तो हो जाएगा कितना 1 बराबर k कांस्टेंट हो जाएगा 0। अब यहाँ समझिएगा बच्चे इसका हम पक्षांतर कर देते हैं तो dy अपान dx x dy अपान dx बराबर माइनस y, भाग कर देंगे dy अपान dx बराबर माइनस y अपान x, और ये हमारी दूसरी प्रवणता m2 है। y का मान रख देते, y का मान कितना है माइनस है k के पावर 1 अपान 3 अपान k के पावर 2 अपान 3, m2 बराबर हो जाएगा, ये कुल मिलाकर है बच्चे क्या, ये है भाग, भाग में घात क्या होती है घटती है, हो जाएगा माइनस, तो ऐसे रहेगा k के पावर 1 अपान 3 में से हम यदि 2 अपान 3 को माइनस करेंगे 1 अपान 3 में से यदि मैं 2 अपान 3 को माइनस करूंगा कितना जाएगा, 2 में से घट जाएगा माइनस 1 अपान 3, ठीक हो गया हमारा कितना माइनस 1 अपान 3। अब इसको यदि मैं बटे में कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, m2 बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपान, इसके नीचे लाएंगे तो हो जाएगा k के पावर 1/3। अब मैं m1 इंटू m2 बराबर कितना जानता हूँ माइनस 1, m1 कितना निकाले हैं, कहाँ गया, ये रहा 1 अपान 2 k के पावर 1 अपान 3 है ना, अच्छा 1 अपान 2 k के पावर 1 अपान 3 इंटू m2 की बात करें, m2 कितना है माइनस 1 अपान k के पावर 1 अपान 3 बराबर माइनस 1, ठीक। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, इसका गुणा करें तो हो जाएगा माइनस 1 अपान 2, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक। तो हो जाएगा 2 k के पावर 1 अपान 3 में 1 अपान 3 जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा 2 अपान 3 है ना, बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बराबर 2k के पावर 2 अपान 3। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हाँ बच्चे समझिएगा, इसको हमने इसे रहने दिया। अब अगर मुन्ना थोड़ा ध्यान से समझे क्योंकि यहाँ दिमागी चीज है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, समझिएगा प्रवेश कुमार, 8k स्क्वायर के पावर 2 अपान 3। अब आप कहेंगे सर इसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो समझिएगा ध्यान से, ये 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब है ना, और k स्क्वायर ध्यान से समझिएगा ना, बाकी 2 पावर 2 अपान 3। जब घात पर घात होता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है गुणा, 2 का क्यूब इंटू 1 अपान 3 इस पर भी आएगा, k स्क्वायर इंटू 2 अपान 3 इस पर भी आएगा, इस 3 से ये 3 कट गया,
और यहाँ 1/3 होना चाहिए, 1/3 तो यहाँ समझिए, यहाँ भी रहेगा 1/3 और गुणा करेंगे 2 1 के 2 हो जाएगा k के पावर 2/3। ये देखो आया कि नहीं आया वही चीज। एक बार फिर से समझो ध्यान से, देखो देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 2k, मैं इसको लिख दूंगा 8k² के पावर 1/3। अब मैं देखूंगा कि इसको ओपन करने में ये चीज आता है कि नहीं आता। तो देखो ये घात इस पर भी आएगी, ये घात इस पर भी आएगी, दोनों पहले घात कर देते हैं। 8 के घाती 1/3 इंटू k² के घाती 1/3। इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, और ये 1/3 ऐसे रहा क्या, तो घात पर घात, तो घातों का गुणा हो जाता है, इंटू k² के पावर 1/3। ठीक, तो यहाँ समझिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा, हो जाएगा 2 के पावर 1 मतलब का 2, और इसको समझिएगा ये हो जाएगा k के पावर 2/3, यानी आ गया हमारा 2k के पावर 2/3, यानी यही चीज है। इसी चीज को मॉडिफाई करके लिखा गया है। बात सुनाई? इसको हमने लिख दिया बच्चे 8k² के पावर 1/3। अब यहाँ 1 है, 1 के पावर में कुछ भी कर दूं 1 ही आता है, तो यहाँ से हमने कर दिया 1 के पावर 1/3 बराबर 8k² के पावर 1/3। यहाँ भी पावर 1/3, यहाँ भी पावर 1/3, पावर से पावर कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया हमारा 1 बराबर 8k² या 8k² बराबर 1। ठीक, तो हमने उल्टा चला प्रोसेस। अब अगर आप चाहते हैं तो यहां समझिएगा ध्यान से बच्चे, चाहते हैं कि इसको रिवर्स शो किया जाए, जो कि सेट किया जाए, तो यहां समझिएगा जस्ट इसका आपको उल्टा चलना है। ये देखो, तो यहाँ 8k² बराबर हमको दिया 1, देखो 8k² बराबर दिया 1, या इसको हमने लिख दिया 1 बराबर 8k², इसको लिख सकता हूँ 1/3 का क्यूब। इसको हमने क्या काम किया, इसको बता के 1/3 लिया, पावर हमने यहाँ भी 1/3 लिया, यहाँ भी 1/3 लिया। फिर यहाँ समझिए इसको हमने कहा कि 1/3 का तो वही चीज आएगा, फिर इसको हमने लिख दिया 2k, यानी कि रिवर्स से देख रहे, आप देख लीजिए खुद ही कि रिवर्स से जाना कितना मुश्किल था, इसीलिए हमने इसको उल्टा से दिया। अगर आप चाहते हैं कि रिवर्स शो किया कि इसका यूज किया जाए, तो ये आप रिवर्स चलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन आपको M1 और M2 तब भी निकालना रहेगा, ताकि ये पता चले कि हाँ आपको एक बार क्या करेंगे, M1 M2 निकाल कर इतना देखे रहेंगे आ रहेगा, और फिर इसको दिखा देंगे दोनों पक्ष आपस में कहा है बराबर। इससे अच्छा कि सीधा ये सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये वाला प्रोसेस बहुत ही कठिन है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 19 से लेते हुए क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।